पुतिन ने इंटरव्यू के बाद कहा कि वह पूरी तरह से संतुष्ट नहीं थे क्योंकि आपने पर्याप्त आक्रामक सवाल नहीं पूछे। सबसे पहले, आप इस पर क्या सोचते हैं कि उन्होंने ऐसा कहा? मुझे तो समझ ही नहीं आया। ऐसा लगता है कि पुतिन की यही एक बात है जिसे पश्चिमी मीडिया सच मानता है। बाकी तो पुतिन झूठ ही बोलते हैं। बस मेरी आलोचना ही सच है, जो कि सही भी है। लेकिन मुझे नहीं पता कि उनका क्या मतलब था। अम, मैं तो सिर्फ ये बता सकता हूँ कि मेरा मकसद क्या था। जैसा कि मैंने कहा कि ये मेरे बारे में नहीं है, उन्होंने सालों से कोई इंटरव्यू नहीं दिया था और पश्चिमी मीडिया को जो आखिरी इंटरव्यू उन्होंने दिया था, वह भी वैसा ही था, जैसा उन्होंने कई बार बाकी पश्चिमी मीडिया के रिपोर्टर्स को दिया था। माइक वॉलेस के बेटे ने उनका इंटरव्यू लिया था और वो भी ऐसा ही था और वो भी सिर्फ उनके बारे में ही था। मैं अच्छा हूँ, तुम बुरे हो। मुझे लगता है कि ये बहुत ही बोरिंग और फ्रूटलेस तरह का इंटरव्यू होता है। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई बहुत अच्छा इंसान हूँ। मैंने कभी ऐसा दावा भी नहीं किया, पर लोग अपनी राय बना ही लेते हैं। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ अपनी पत्नी, बच्चों और भगवान की राय की परवाह है। तो मुझे ये साबित करने में कोई दिलचस्पी नहीं है कि मैं अच्छा हूँ, मैं तो बस उन्हें सुनना चाहता था। और मेरे पास मैं तो कभी सवाल लिख कर नहीं रखता, पर इस बार मैंने ऐसा किया क्योंकि मेरे पास महीनों, बल्कि 3 साल थे सोचने के लिए, जब मैं इंटरव्यू बुक करने की कोशिश कर रहा था, जो कि मैंने खुद किया। लेकिन लेकिन वो सब रशिया की राजनीति और नावल्नी के बारे में थे और मुझे लगा कि मेरे पास बहुत सारे अच्छे सवाल हैं। और फिर आखिरी वक्त पर आप कुछ फैसले लेते हैं, आप समझते होंगे क्योंकि आप भी बहुत से लोगों की इंटरव्यू लेते हैं। अक्सर ये फैसले फौरन लेने पड़ते हैं और मैंने सोचा, नहीं, मैं उन चीज़ों के बारे में बात करना चाहता हूँ जिनके बारे में बात नहीं हुई है और जो मेरे हिसाब से दुनिया के लिए मायने रखती हैं। और उनमें से सबसे ऊपर है ये जंग। तो मैं उसी पर अड़ा रहा। मैंने गर्शकोविच के बारे में पूछा, जिसके लिए मुझे दुख हुआ और मैं चाहता था कि पुतिन उसे मेरे हवाले कर दे। और मुझे बुरा लगा कि उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुझे लगा कि उनकी दलील बेतुकी थी। हम उसे किसी और के बदले में रिहा करना चाहते हैं। मैंने कहा, तो क्या ये उसे बंधक बनाना नहीं हुआ? जो कि बिल्कुल हुआ। लेकिन इसके अलावा मैं बस उन्हीं बातों पर बात करना चाहता था जो मेरे हिसाब से सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। लोग खुद तय कर सकते हैं कि मैंने अच्छा काम किया या नहीं, लेकिन ये मेरा फैसला था। उस समय आपकी गट फीलिंग क्या थी? क्या आप कुछ टॉपिक्स पर कुछ टफ क्वेश्चंस पूछना चाहते थे? मुझे समझ नहीं आता कि टफ क्वेश्चन पूछने का क्या मतलब है। क्लैरिफाइंग क्वेश्चंस? शायद वो। मुझे लगता है कि मैं बस चाहता था कि वह बोलें। मैं बस फिर से उनका नजरिया सुनना चाहता था। शायद मैंने जितने भी सवाल पूछे हैं, उनमें से कई सबसे ज्यादा कड़े और तीखे सवाल हैं जो किसी भी जिंदा अमेरिकी ने पूछे होंगे। और ऐसा कहा भी जाता है कि मैं थोड़ा कमीना हूं। तो मुझे लगता है कि जिंदगी के इस पड़ाव में मुझे किसी को कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन, इस सवाल का जवाब दो। बिल्कुल, बिल्कुल। पता है, अगर मैं 54 की जगह 34 का होता तो मैं जरूर ऐसा करता, क्योंकि मुझे लगता कि ये तो मेरे बारे में है और मुझे खुद को साबित करना है। नहीं यार, एक जंग चल रही है जो अमेरिका की इकोनॉमी को बर्बाद कर रही है और लोगों को इसका अंदाजा भी नहीं है। अमेरिकी डॉलर की वैल्यू खत्म होने वाली है। ये तो एक ना एक दिन होना ही था, क्योंकि हर चीज खत्म हो जाती है, करेंसी भी। लेकिन ये डेथ, ये खत्म होने का प्रोसेस बाइडेन सरकार और यूएस कांग्रेस की वजह से बहुत तेज हो गया है, खासकर सैंक्शंस की वजह से। और लोगों को इसके नतीजों का पता नहीं है। नतीजा ये होगा कि अमेरिका में गरीबी आएगी। तो मैं बस इस बात पर आना चाहता था, क्योंकि मैं इसे दुनिया के नजरिए से नहीं देख रहा, मैं इसे अमेरिका के नजरिए से देख रहा हूं